जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। सावन मास चल रहा है और सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने का बहुत महत्व है। और सावन मास में भगवान शिव पर 1.25 लाख मूंग के दाने चढ़ाने का, जो मूंग आता है साबित, मूंग की दाल भी जिसको बोलते हैं, टूटी हुई आती है, तो साबित मूंग चढ़ाने का बहुत फल है। तो वो साबित 1.25 लाख मूंग कैसे चढ़ाए जाते हैं, उनको गिनने की सही विधि क्या है, कैसे उनको बहुत सरलता से हम गिनकर इस लखोत्री को सावन मास में कर सकते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में पूरा सब कुछ बताने जा रही हूँ। उसकी पूजा विधि क्या है, कैसे चढ़ाने चाहिए और उसको कैसे फिर हम पंडित जी को देते हैं, तो ये सारी विधि बताने वाली हूँ। वीडियो के आखिर तक बनी रहिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। मूंग की लखोत्री। मूंग के दानों का लखौटा करने के लिए हमें जिस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है वो आपको दिखा रही हूँ। चौकी, लाल कपड़ा, पीतल की थाली, मूंग के दाने, एक खाली डिब्बी और एक शिवलिंग और पूजा का सामान, एक सफ़ेद कपड़ा और दक्षिणा पंडित जी। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि मूंग के दाने चढ़ाने का भगवान शंकर जी पर क्या महत्व है। जब हम मूंग के दाने भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो सबसे पहली बात, हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। दूसरा, जिन लोगों के संतान नहीं है तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी मूंग के दाने भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं। आप प्रतिदिन भगवान शिव को 1.25 लाख का यदि ना कर पाए लखोटा तो 108 दाने गिनकर जरूर भगवान शिव पर, जो लोग संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो वो लोग जरूर भगवान शिव पर मूंग के दाने चढ़ाएं। और जिनका बुध ग्रह खराब है तो बुध ग्रह को ठीक करने के लिए, क्योंकि जब बुध ग्रह खराब होता है तो हमारे कोई भी निर्णय सही नहीं होते, हमारा मन कुछ कहता है और हमारी जिह्वा कुछ कहती है, हमसे हमेशा गलत ही फैसले होते हैं। तो उस चीज़ को सही करने के लिए, जैसे कि आपने बच्चे का आपने एग्जाम की तैयारी करवाई लेकिन उसने पूरा याद कर लिया और एग्जाम आया तो वो बिल्कुल निल हो गया, उससे कुछ भी आया ही नहीं याद उसको। उसी प्रकार जैसे हमने किसी चीज़ से बोलने के लिए, केस लड़ने के लिए गए लेकिन हमसे वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या होता है, ये हमारा बुध ग्रह खराब होता है ना, तब होता है। तो इस सब की दूरी जो खराबी है इसको सही करने के लिए हमें भगवान भोलेनाथ पर मूंग के दाने चढ़ाने चाहिए। संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो भी, क्योंकि ये हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आते हैं। अब बताती हूँ हमें क्या करना है, मूंग के दाने को हम कैसे गिनें। तो गिनने के लिए हम एक डिब्बी लेंगे छोटी और उसको एक नाप बनाएंगे, जैसे कि मेजरमेंट करते हैं ना किसी चीज़ का। तो जैसे मैंने इसमें एक डिब्बी अपने मूंग के दाने नाप कर देखे थे गिनकर, तो इसमें आते हैं 1000 मूंग के दाने। इस डिब्बी को जब भरो तो इसमें आते हैं 1000 मूंग के दाने, ठीक है। क्योंकि ये बहुत छोटी डिब्बी है तो इसमें 1000 आते हैं जब मैं पूरी भर लेती हूँ। तो इसके हिसाब से जब हम 1.25 लाख मूंग के दाने भगवान पर चढ़ाएंगे तो हमें 125 डिब्बी मूंग के दाने की चाहिए। याद रखिएगा, 1.25 लाख के लिए हमें 125 डिब्बी ही चाहिए। आपकी डिब्बी बड़ी हो तो हो सकता है 2000 आ जाए, हो सकता है 2500 आ जाए, लेकिन मेरी डिब्बी में इसमें मैंने निशान बना लिया है अंदर एक लाल पेन मार्कर से भी कि यहाँ तक मुझे भरना है, यहाँ तक मेरे 1000 कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए इतनी डिब्बी खाली है तो मैंने ये निशान बनाया हुआ है कि मेरे को यहाँ तक ही भरनी है, तो ये मेरे 1000 हो जाते हैं। अब जब ये पूरे हो गए तो मैं इसको इसमें ऐसे रख लूँगी। अब बताऊंगी मैं आपको इसकी पूजा विधि कि इसको हमें कैसे इसकी पूजा करनी है। जैसे मैंने 1000 कर लिए, अब हम यहाँ पर 1000 चावल मूंग के दानों को गिनना चढ़ाने की विधि बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक पीतल की थाली ली, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया है, पीतल की थाली ली है, उस पर बेलपत्र रखा। बेलपत्र पर ही भगवान शिवलिंग को, शंकर जी को स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब हम भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले चंदन लगाएंगे, उसके बाद चावल चढ़ाएंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, काले तिल चढ़ाएंगे। भगवान पर जनेऊ, तो ये मैंने जनेऊ चढ़ा दिया। अब मैं चढ़ाऊंगी कमलगट्टा, क्योंकि हम अपने घर में समृद्धि चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो हमें भगवान को कमलगट्टा जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद मैं भगवान को सुपारी अर्पित करूंगी, सुपारी चढ़ा दी है। फिर भगवान का प्रिय पुष्प लाल कनेर, उसके बाद भगवान का प्रिय पुष्प पीला कनेर, ये भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। फिर भगवान को मैं चढ़ाऊंगी एक बेलपत्री, आप चाहें जितनी चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको ये चीज़ें चढ़ानी है। अब मैं ये फूल और ये इसलिए एक तरफ रख दिए ताकि मैं अब जब मूंग चढ़ाऊँ
तो ये चीज़ें गिरे नहीं। अब क्या करेंगे कि हम एक डिब्बी में थोड़े से मूंग के दाने ले लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे चढ़ाने होते हैं, और भगवान का नाम ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते जाएंगे। देखिए एक दाना लिया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरीके से जो थाली में गिरते जा रहे हैं ना, तो उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको अपनी चढ़ाते जाना है, जितने भी आप चढ़ा सकें। आप रोज का नियम बना लीजिए कि मुझे 1 घंटे भगवान की इस तरीके से पूजा करनी है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरीके से करते हुए जब हमारे ये 1.25 लाख चावल, 1.25 लाख मूंग के दाने पूरे हो जाएं, पूरे हम चढ़ा दें भगवान को, तो हम क्या करेंगे, एक थाली में, एक बड़े बर्तन में इनको इकट्ठा कर लेंगे। भगवान के जितने भी ये थाली में इकट्ठे हुए, ये सारे इकट्ठे करते जाएंगे एक थैली में या डिब्बे में। और जब 1.25 लाख पूरे हो जाएं तो इनके उज्जमन की विधि क्या होती है अब वो बताती हूँ। तो देखिए ये जैसे मेरे ये 1.25 लाख मूंग के दाने समझिए आपके पूरे चढ़ गए हैं। अब इसके ऊपर मुझे एक सफ़ेद रंग का मैंने एक वस्त्र लिया है। आप पीले रंग का भी ले सकते हैं, कुर्ते का कपड़ा, कुछ भी, आप लाल रंग के भी ले सकते हैं, है ना। तो अब एक वस्त्र और उसके ऊपर रखते हैं दक्षिणा, फिर इसको मिन्स देते हैं रोली चावल से, और ये हम फिर ब्राह्मण को दे देते हैं। मंदिर में रखाइए, या तो आप शिव जी के में या वहाँ पंडित हो उनको दे दीजिए। इस प्रकार से ये लखवटे की जो पूजा होती है ये पूरी होती है। ये सावन में करने का इसका विशेष फल होता है। करने को आप हर महीने जो शिवरात्रि आती है उसमें भी कर सकते हैं, या ये चतुर्मास का महीना चल रहा है तो आप 4 महीने में भी ये पूरे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये सावन महीने में करते हैं तो इसका विशेष फल होता है। तो इसलिए आप इस कार्य को जरूर कीजिएगा। और आपको मेरे ये समझाने की विधि, ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।